दबा सकती है, मार सकती है, कुचल सकती है। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम लोग। दुख होता है, फिर इतना बड़ा मकान जाएगा तो दुख नहीं है। मकान तोड़ा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एनएसएस न्यूज से रविकांत पांडे मौजूद हुआ सालिन मार्ग में। जी दोस्तों, वो ये वही सालिन मार्ग है जिसे रोड के बगल में जिसके जितने भी मकान है तोड़ने का आदेश आ चुके हैं। ये आप पोस्टर देख रहे हैं, ये यहाँ के आम लोगों का मांग थी। भाई जो यहाँ से 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, उनके मकान ना तोड़े जाए, उनके घर को तोड़ा ना जाए, उसके लिए ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन और हाई कोर्ट में अपील करते रहे हैं, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन खुशखबरी तो दिल्ली वालों के लिए ये है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बन के और चौड़ा होने वाला है। लेकिन ये रोड चौड़ा होने वाला है, लेकिन जो बगल में रह रहे थे लोग, वो लोग बेघर होने वाले हैं। इसका हमें दुख भी है। दोस्तों आप देख रहे हैं जय श्री राम युवा जनशक्ति का ये जो है सालिन मार्ग गांव गली नंबर 7 है, उसके सामने हम मौजूद हैं। ये कॉलोनी है, आप अंदर आइए, आपको अंदर तक दिखाते हैं। ये कॉलोनी है जो तोड़ने का आदेश आ चुका है और यहाँ पे लोग अभी भी बहुत परेशान हैं, अपने घर से बेघर होने वाले हैं। बहुत पुराने लोग हैं, 40-50 साल से यहाँ रह रहे थे। 40-50 साल हो गए होंगे आंटी आपको यहाँ पे, 40-50 साल हो गए यहाँ पे ये लोग रहते हैं। और अचानक से आ जाता है कि भाई मकान तोड़ा जाएगा। ये आप मकान का देख सकते हैं, यहाँ तक चिन्हित कर दिया गया है कि यहाँ तक मकान टूटेगा। यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल मौजूद है। क्या अंकल, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? मैं 46 साल की मेरी एज और मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। ये लगा लो 46 साल से ही रह रहा हूँ। 46 साल से आप यहीं रह रहे हो? 46 साल। तो ये अचानक से जो मकान तोड़ने का ये आदेश आ गया है, इस पे कुछ मुआवजा देने का कह दिया, कुछ ऐसा कि मकान के बदले मकान देने का कुछ ऐसा आपको नोटिस वगैरह है कि बस मकान तोड़ने का ही है? भाई ऐसा तो कुछ नहीं आया, सुनने में आया था कि मुआवजा देंगे। लेकिन एक बात बताओ ना, मान ले ये 4 मंजिल बना हुआ है जी, भाई 2 मियाँ बीवी और 3 बच्चे, इनके शादीशुदा, सब अलग फैमिली है, तो 4 मंजिल हो गए, 4 फ्लोर इनको चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन्हें तोड़ती है तो क्या 4 फ्लोर देगी? भाई गवर्नमेंट तो 1 फ्लोर ही देगी। 1 फ्लोर में तो तीनों भाइयों में भी लड़ाई होगी, वो कहेगा मैं लूंगा, वो कहेगा मैं लूंगा। तो इनका कैसे मतलब निपटारा कैसे करेगी सरकार, ये बताइए ना आप। अच्छा, एक और समस्या है कि मतलब मकान तो दे रही है, चलिए ठीक है, लेकिन अगर 3 लोग एक फ्लोर पे रह रहे हैं, 3 अलग अलग भाई, तो सरकार उन तीनों को एडजस्ट कैसे करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे लगभग फिर भी आप लोगों ने काफी कोशिश की होगी कि ये ना टूटे, इसलिए आपने, तो क्या हुआ, आप गए थे? देखो जी, सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो वाली कहावत तो सुनी होगी आपने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी। तो भाई सरकार में पावर है, सरकार तो हमको जैसे मर्जी दबा सकती है, मार सकती है, कुचल सकती है, क्योंकि लाठी उसके हाथ में पावर है। अब वो तो हमें अवैध बताए, घुसपैठिया बताए, रोंगिया बताए, जो मर्जी बता के हमें तो उजाड़ना चाहते हैं, बस हमें इतना पता है। आपको मतलब उजाड़ना चाहते हैं, आपका घर बेघर करना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन कितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि रोड यहाँ तक बन जाएगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके पीछे का जो दुख दर्द है शायद वो लोग ना बताएं, उसी के लिए हम यहाँ मौजूद है। फिर भी आपको यहाँ पे जो लोग हैं कोशिश किया, वहाँ पे बाहर लगा भी रखा है पोस्टर हमारे साथ है, तो अभी भी आपके पास कोई उम्मीद है? तो क्या पता है इसको रोक दिया जाए? भाई देखो, उम्मीद क्या, वो वाली कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। भाई जब दिल्ली की सीएम है, हम दिल्ली हाई कोर्ट गए तो ये तो कहते हैं, सुनने में आता है कि भाई दिल्ली की सीएम है और दिल्ली का हाई कोर्ट है, तो दिल्ली की राजा है वो। जब वो अब उन्होंने जीती हुई बाजी पलट दी और आगे हम हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्या पता वहां भी प्रेशर दे के हमें दबाया जाए, कुचला जाए। तो वही तो बात है कि देखो प्रजा क्या करती है, राजा के आगे हाथ पैर जोड़ती है। अगर राजा नहीं सुनेगा, उसे मार देना चाहता है, कुचलना चाहता है, तो हो सकता है भगवान को यही मंजूर होगा, तो वही उनकी मर्जी है।
देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से अंकल अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। अंकल का लगभग 46 साल एज हो गया है। अंकल जब से जन्म लिए यहीं पे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ आप यहीं रहते हो मैम? हाँ, हम यहीं रहते हैं। और कितने साल आपको यहाँ शादी हो गई है? आपकी कितने साल? हमारे तो 50 साल के लमसम हो गए, हमें तो 21 साल हो गए हमें आए। आपको 21 साल हो गए, तो मतलब पहले भी ऐसा कुछ हुआ था? कह रहे हैं कि मतलब पूछताछ करने पता चला कि मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अब ये मुझे जानकारी नहीं है, आदमी को पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर भी आपको एक अपना यहाँ खुद का मकान था, बच्चे थे, 21 साल यहाँ आप लोगों ने बिताया, तो इस बात का दुख तो जाहिर सी बात है। एक ईंट हिलती है तो उसे भी इंसान को दुख होता है, फिर इतना बड़ा मकान जाएगा तो दुख नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ से अगर मान लीजिए अभी मकान 30 तारीख तक तोड़ दिया जाए तो बैकअप में क्या प्लान है? गाँव या फिर जगह सरकार कहीं व्यवस्था कर रही हो ऐसा कुछ? हमें तो कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अब ये सरकार बतावे कि कहाँ हमारे लोगों की व्यवस्था है। अच्छा, कि मतलब इसका कोई वो अभी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग हैं कह रहे हैं कि यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि यहाँ तोड़ने के बाद वो कहाँ जाएंगे, उनका कोई वो है नहीं। अरे इनके मतलब आदमी को ये आदमी नहीं समझते। कितनी चौड़ी सड़क, हवाई जहाज उतारेगी, यहाँ पे हेलीपैड बनाएंगी गवर्नमेंट हवाई। और ये देखो ये ट्रेन जा रही है ना, ये दलील दिया गया है कि ये चलता है तो धरती हिलता है। ये आपको हिलता महसूस हो रहा है? क्या वाकया ये सरकार बनी है ऐसी? जब आप हाई कोर्ट में गए उधर क्या दलीलें पेश की गई? हाई कोर्ट में दलील नहीं, कुतर्क पेश किए गए, कुतर्क, और उस पर जजमेंट आ जाता है। क्या है ये माहौल? मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मैं मतलब इस देश का वासी हूँ। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम सर, लोग। अभी 1-1.5 महीने का टाइम है, कुछ प्लान कर रहे हैं आगे क्या करेंगे, या फिर यहीं पे ही रुक जाएंगे आप लोग? कोई ऑप्शन है आगे के लिए? भाई देखो, सारा खेल होता है बेटा विश्वास का। ठीक है, आप लोग आए हो तो आपको विश्वास है कि शायद आपके आने से हम लोग बच जाए। आप लोग एक लीगल प्रॉब्लम्स तो समझिए कि भाई भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अगर हम 60-65 साल से यहाँ हैं और हमने इतनी सरकारें बनाई, ये चचा हैं हमारे, इतने वर्षों से ये हमारे पापा से ज्यादा लंबे उम्र के हैं। आज इन्होंने सारा कुछ अपना यहाँ लगा दिया और गवर्नमेंट ने 1 मिनट में कहा अवैध है। सोई हुई थी इतने सालों से गवर्नमेंट जवाब दे कि हम लोगों को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? भाई हमारा अपराध क्या है? हम जिएंगे कहाँ? अच्छा चलो, जीने का तो तुम क्या है, तुम्हारा 200 रुपए कलुआ तेल है, अलान फलान, महंगाई से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से वैसे ही मर रहे हैं। ये तो बताओ कि हमारी बहनों की अर्थी कहाँ से निकलेगी? एक कहावत है, जिस घर में डोली निकलती है वहीं से अर्थी निकलती, तो अर्थी कहाँ से निकलेगी? ये बताओ। अरे कुछ तो बोलोगे? या 1 मिनट में फरमान हाईकोर्ट को सपने दिख गए कि अवैध है? अवैध किया तो हमारे वोट क्यों लिए थे? क्यों बनी थी रेखा गुप्ता जी? अगर हम अवैध है तो पहले इस्तीफा दे। जिस उम्मीद से शालीमार बाग के लोगों ने रेखा गुप्ता को विधायक से सीएम बनाया था, क्या उस उम्मीद पर रेखा गुप्ता खरीद कर रही है? आपको लगता है कि हमें क्या, हमने कोई अफीम खा रखा है कि हमारी बसी बसाई बस्ती उजाड़ रहे हो? ये केवल पूंजीवादी लोग हटा रहे हैं हमारे को, केवल पूंजीवादी व्यवस्था है ये लड़ाई एक व्यवस्था से है, एक कुव्यवस्था। देश चलना चाहिए था समाजवादी व्यवस्था से, देश चल रहा है पूंजीवादी व्यवस्था से। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। ये भारत की पहली लाइन, उद्देश्य की पहली लाइन है, वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। अगर भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये तो बड़ी नोटिस आया उसके बाद सीएम रेखा गुप्ता से कोई सीधी बातचीत हुई हो, वो आई हो यहाँ पे देखने? अरे नोटिस किसने भिजवाया? सीएम गुप्ता को नहीं पता? ये सीएम जी ने तो भिजवाया है। हमारे को हमारे घर में बुलाती हैं। लेकिन उनका बयान है कि मतलब कोर्ट की तरफ से नोटिस है। तो वो कहती है झुग्गी टूटेगी नहीं। अभी उनका बयान आया था कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, चाहे कितने भी विकास के आगे। ये पूरे दिल्ली तोड़ेगी। लिख लो दिल्ली वालों और सुन लो, 675 क्लस्टर लिस्ट है आपके पास, ठीक है? उसमें टोटल कैलकुलेट मारना 3,04,45 लिस्ट में नाम है। और अभी मैं आपको हैदरपुर लेके चलूंगा, वहां मात्र उसमें 219 लोगों के नाम है और रियल में 4,000 झुग्गी वाले हैं। बाकियों को रोहिंग्या कह के मारेंगे, जैसे हमें बांग्लादेशी कह के मारा जा रहा है। अभी कितने मकानों पे सर नोटिस आया? करीब 150। या टोटल कितनी मकान है सर? टोटल मकान कितने? पूरे गांव में मकान तो करीब 4,000। क्या लग रहा है चारों जितने भी 4,000 है सब पे आएगा या फिर पूरा गांव जाएगा? पूरा गांव? भाई जो पेपर इन बेचारों के पास है वही पेपर अंदर वालों के पास है।
तो ये बताए नहीं कि चुसनी किसको दिखा रही है। पीएम यदय योजना, ये है इनका पीएम यदय योजना। ये मैं आपको दिखाता हूं। और ये देखो, ये है इनका नक्शा। पहले नक्शा देखो, ये रहा ये नक्शा, ये है नक्शा, ये देखिए। और ये रहा रेलवे लाइन जो आप ये देख रहे हो। ये है खसरा नंबर 11 जिसका मुआवजा नहीं उठा है। ये है गंदा लाला जब 78 में बाढ़ आई। ये है 12, ये है 13, ये है 14। यहाँ एक भी जमीन नहीं दिखा रहे तुम्हें, ये मकान नहीं दिख रहे। ये खसरा नंबर 13 में 12 में आता है। कोर्ट में दिखाई नहीं, जिसका मुआवजा नहीं उठाया हुआ है। फ्रॉड, सीधा सीधा फ्रॉड किया गया हमारे साथ। और ये देखिए, पहले कहाँ थे पहले। और देखिए सर, हम अवैध नहीं है, अवैध बनाया जा रहा है, फर्क है। मजाक बना रखा है इस देश का। ये देखो, ये खतौनी है। अच्छा वकील करो, मैं बताऊं। ये खतौनी है। वकील कुछ नहीं, मजिस्ट्रेट पिक गई है तो वकील क्या ये खतौनी है साहब, ये खतौनी के पेपर है। ये हमारे पास चैन है, ये सारी चैन है। ये देखो, ये सारे 76 के पेपर्स हैं हमारे पास, और हमें इलीगल बना दिया गया। और ये है पीएम यदय योजना जो रजिस्ट्री कैंसिल कर दी, जिसकी आज गवर्नमेंट जो है दम भरती है। क्या वैल्यू है 2-2 लाख रुपए लेने के बाद भी ये रजिस्ट्री कैंसिल क्यों करी? क्यों करी हमारी रजिस्ट्री कैंसिल? ये गवर्नमेंट जवाब दे। मजाक बना रखा है इस देश का। भ्रष्टाचार ज्यादा ही है, बताओ। वो लोग क्यों नहीं है जो हमारे पैसे ले लेके यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई? वो एमसीडी के सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं गुनहगार हैं? हमारे फेफड़े फड़वा दोगे लाल किला पे, एक भी पुलिस वाला सस्पेंड नहीं होगा। और हमारे लाशों के ऊपर से तुम यहाँ पे रोड ट्रैक निकालोगे। ये किस मैक्स हॉस्पिटल के लिए, एक लीज होल्डर के लिए परमानेंट होल्डर को हटा दोगे? हु आर यू? हम पूछते हैं, हु आर यू? आप हमें नहीं जानते कि वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये बताए गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत। अरे हम कहाँ जाएं, जिए कैसे? ये इन्होंने रेखा गुप्ता की शादी में बैंड बजाया था, इनका बैंड बजा रही है आज। हाँ। फिर तो पूरी दिल्ली में टूट जाए। नहीं, कोई कुत्ता पार्टी नहीं। हम तो नहीं, प्रधानमंत्री बोलेंगे सर आपके मकान टूट रहे हैं, पूछेगा वो ले लेंगे। और ले लोगे? इतना कौन, हर कोई ले लेगा? इतना अमीर है हर कोई? अच्छा, आप मानते हो और घर ले लेंगे? मतलब घर टूट रहे वो सही है आपके हिसाब से? सरकार सही कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात। तो ये जो इतना रो बिलक रहे हैं लोग, इनका क्या होगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ये जो इतने 4000 से ज्यादा परिवार है, इनके पास प्रधानमंत्री होनी चाहिए यहाँ। कौन? रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री होनी। देखिए, ये लोग समर्थन भी कर रहे हैं।